और ये सर आपको दिल्ली चुनाव में क्या लगता है? दिल्ली चुनाव में जो मेरा खुद का सर्वे है वो तो ये कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। तो वो यहाँ विकास होगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो ये जो लगा रहे हैं केजरीवाल, जिसमें ज्यादातर मतलब केजरीवाल जी के शासन में आपको लग रहा है कि विकास का कार्य रुक गया है? रुक गया क्या? आप देख रहे हो ये सड़कें देख रहे हो? ये सड़कें इनसे लाख गुना गांव की सड़कें अच्छी। इनका कोई प्री प्लान नहीं है कि पहले हमने सीवर की लाइन डालनी है कि पानी की लाइन डालनी है। रात को रोड बना देते, सवेरे खोद देती है मशीन। तो देखो यहाँ बरसात में ये हाल होता है कि इतना पानी भर जाता है पूरे संगम बिहार में। पूरे संगम बिहार में। और ऊपर से पूरा पानी आता है, नाली जो ओवरफ्लो होती है, अभी वैसे नाली ओवरफ्लो हो रही है। तो केजरीवाल जी तो बोल रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। वो तो लंदन और पेरिस उनकी बातें हैं, बात करने में और काम करने में बड़ा अंतर है। इसलिए कहते हैं कि बात उतनी करो जितना कि आपको उसमें समा जाए, ये नहीं कि बातें ही बातें, काम कुछ नहीं। और ये जो बोलते हैं कि हमने स्कूलों में पढ़ाई का लेवल अच्छा कर दिया, स्कूल सुधार दिए, आपको लग रहा है कि आपके आसपास में स्कूल पढ़ाई का लेवल इन्होंने सही किया है पहले की अपेक्षा। अच्छा, इन्होंने जो है टाइट किया है, जो शिक्षा विभाग है इन्होंने टाइट किया टीचरों को, और कि अच्छा पढ़ाई पढ़ाओ और अच्छे सिलेक्शन करो टीचरों का, जिससे पढ़ाई सही हो रही है। इसमें आम जनता के जो बच्चे पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे, इसमें सुधार किया है, इसमें कोई। और एक चीज और है सर, ये जो सारी पार्टियां जो फ्री की रेवड़ी देना चाहती है, शुरुआत केजरीवाल जी ने किया, अब सब देना चाहती है। ठीक है, बीजेपी भी देना चाहती है, कांग्रेस भी, और केजरीवाल जी तो दे ही रहे हैं। बाकी स्टेटों में भी मिल रहा, महाराष्ट्र में, झारखंड में लेडीजों को मिल रहा, अलग अलग की सुविधाएं कांग्रेस भी दे रही है, अपने तेलंगाना में और कर्नाटका में। तो ये जो फ्री की रेवड़ी है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है राजस्व की हानि है। आप जो है इतना मत गिरिए कि पब्लिक को लुभाने के लिए आप क्या क्या वादे कर रहे हो, क्या लास्ट में ये वादे पूरे होंगे? पूरे तो कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, देश पे कर्जा चढ़े जा रहा, राज्य पे कर्जा चढ़े जा रहा, देश की आर्थिक स्थिति डाउन होगी। आपने जैसे कि ये इसमें बसों में लेडीज को फ्री कर रखा है, लाइट का मान लो 200 यूनिट कर रखा है, तो क्या ये इससे राजस्व घट नहीं रहा है? दिल्ली सरकार का राजस्व घट रहा ना। ये जो डीटीसी बसें वगैरह चल रही हैं, तो इसमें इतना मत करो कि जो देश को भी जो कमजोर करो, मतलब करो लेवल कुछ परसेंटेज। तो राजनीतिक पार्टियां तो एक तरह से शॉर्टकट रास्ता खोज ली है ना, कि मतलब अब नौकरी देना है नहीं, बिना नौकरी दिए लोगों को थोड़ा बहुत चुनाव से पहले दे दो और अपनी सरकार बना लो। राजनीतिक पार्टियां जो है इतना ज्यादा मतलब वो कर रही है कि चाहे वो आए या ना आए, लेकिन उससे पहले जो है इतना बड़ा घोषणा पत्र बना दिया। क्या ये संभव है कि ये सारा चीज कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो उतना ही करना चाहिए कि जिससे देश का भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, पार्टी की भी अच्छी रहे, ये करना चाहिए। मतलब ये फ्री की योजना बंद होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो जैसे मोदी जी का स्टैंड है वैसे स्टैंड होना चाहिए। तो मोदी जी भी तो देते, किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हर साल दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, अच्छी बात है। 5 किलो अनाज मोटा मोटी लगभग सभी को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2.5-3 लाख करोड़ का इनका ही योजना है। इतना तो पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। मेरा भी 1959 का जन्म, तो ये हमने कहीं नहीं देखा। केजरीवाल भी तो यही बोलते हैं कि मोदी जी जब देते हैं तो वो रेवड़ी नहीं होता, हम जब बांटते तो रेवड़ी हो गया। दिल्ली में आधी पब्लिक तो यही कह रही कि मोदी जी नहीं दे रहे राशन, केजरीवाल दे रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये भी कहीं कहीं भाषण में बोल देते हैं हम अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना है वो तो केंद्र देती है, मोदी ये थोड़ी दे रहे हैं। आधी पब्लिक बोलती है केजरीवाल दे रहे हैं अनाज तो मोदी सरकार दे रही है। तो ये कि आपके हिसाब से फ्री की योजना ठीक नहीं, चाहे मोदी जी की हो या केजरीवाल जी, किसी की भी हो, उतना ही कुछ लेवल तक उसके हिसाब से लोगों को 15-20 हजार का नौकरी दिया जाए, वो ज्यादा सही है। वो सही है, रोजगार दिया जाए। बनाने से अच्छा तो ये है ना कि लोगों के 20-25 हजार की नौकरी अगर उनके राज्य में मिल जाए, उनके राज्य में मिल जाए, उनके परिवार में 1-2 लोगों को मिल जाए, वो ज्यादा ठीक है ना। इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। बिल्कुल होगा। खाली बैठे सोए पैसे बांटने से क्या निर्माण होगा? रोजगार देना चाहिए। फ्री की रेवड़ी ये मत बांटो, आप रोजगार दीजिए
चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, जो भी 18-20 साल से ऊपर है, सबको चाहे छोटा रोजगार हो लेकिन मिलना चाहिए सभी को, तभी देश तरक्की करेगा, ऐसे नहीं करेगा। आपके हिसाब से इस बार केजरीवाल का सफाया है दिल्ली में? सफाया तो मैं या सीटें कम हो जाएंगी? सफाया तो नहीं कह सकता, लेकिन सीट कम हो जाएंगी। सीटें कम हो, हाँ सीट कम हो जाएंगी। आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस भी कुछ सीट निकाल पाएगी? हाँ कांग्रेस कुछ निकालेगी सीट और ये भी निकाल, लेकिन हमें या फिर कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से केजरीवाल की सीटें कम हो जाएंगी? अगर क्योंकि अगर देखा जाए तो केजरीवाल जो खड़े हैं वो तो कांग्रेस के वोट पे खड़े हैं। बीजेपी का जो वोट है वो तो बीजेपी के पास है ही, वो ना इधर जाता ना उधर जाता है। हाँ, अगर उधर से जो वोट इधर ऐड हो जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, और इधर से भाग जाते हैं तो बीजेपी बहुमत से रुक जाती है। यही है ना इस बार रुझान जनता का है कि डबल जो इंजन की मोदी जी के सरकार नाम पे होना वोट चाहिए। दे रहा है, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रहा है, जो देश हित के नाम पे वोट, वो तो वोट बीजेपी के पास जा रही ऑटोमेटिकली। वो वोट तो कट नहीं रहा उनका। बीजेपी की सरकार आना चाहिए केंद्र में, बीजेपी की, तो यहाँ भी होना चाहिए, जिससे दिल्ली का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, और पहले जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं वो भी सही है, और भी बढ़ा सकते हैं वो, और वो तो सरकार इलेक्शन के बाद पता चलेगा इसकी। लेकिन जो फ्री की रेवड़ी, मतलब ये वोटिंग में टाइम ही कितना रह गया? 5 तारीख का आपका वोटिंग है। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, 8 तक रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि अब दिल्ली में कौन आ रहा है। हाँ वो तो वैसे जो काम करेगा उसी जनता उसी को वोट देगी, और जिसने नहीं किया उसको नहीं देगी, मेरे हिसाब से तो यही है। इस बार केजरीवाल जी फंस गए गेम में। केजरीवाल जी फंस गए हैं, और जो है उनकी नाव डगमगा रही है। फंस नहीं गए, दलदल में है। दलदल में है ना। इस बार हमें लग रहा है कि वो अपनी भी सीट लूज कर रहे हैं। हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ मजबूत फील्डिंग लगाई है। मजबूत। हाँ संदीप दीक्षित फिर भी दिल्ली में छोटा चेहरा तो है नहीं कांग्रेस का, नहीं, बड़ा ही चेहरा है। तो खुद ही उनकी माँ मुख्यमंत्री रह चुकी है। और बिल्कुल शीला दीक्षित जी रह चुकी हैं। बैक बहुत बड़ी है। हाँ ये उसके मतलब एक कोने के बराबर नहीं है, ये कितना ही घोटाला कर ले। हाँ संदीप दीक्षित की बैक की बात करते हो, बहुत बड़ी बैक है। आपने वहाँ कैंपिंग की हो नहीं की हो, हाँ संदीप दीक्षित कन्नौज से आते हैं। हाँ कन्नौज में इनका बहुत कुछ है, यानी किलोमीटरों के हिसाब हाँ। से। तो ये तो यूपी से ही है ना। हाँ तो कन्नौज यूपी में ही तो है। हाँ हाँ तो कन्नौज से आते, इनका एक हाथा हमने देखा है यहाँ से लेकर के हाँ और शनि बाजार तक कितना लंबा हाथा है, एक हाथा। इनका तो किलोमीटरों के हिसाब में मतलब जमीन है, किलोमीटरों के हिसाब में, यानी 10-20 किलोमीटर के हिसाब में। ये नहीं देखा दो। मुझे मोदी जी का फार्मूला बहुत अच्छा लगा, सबका साथ सबका विकास। वो जो है कुछ चीजों से उनको जैसे एलर्जी है, परिवारवाद, इससे भी एलर्जी, वो सही किया। जो उनके स्टैंड है वो काफी हद तक 90% सही है, मैं तो ये कहता हूँ। दूसरा, उन्होंने डिफेंस सेक्टर में जो अभूतपूर्व काम किया है देश के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया है। अभी आप 15 साल पहले की से मतलब डिफेंस को देखो और आज का देखो, कितने हमारे पास इक्विपमेंट है, कितनी लड़ाई लड़ने के, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे वो इसके नेवी के हो, चाहे इसके हो क्या नाम है थल सेना के। दूसरा जो है, इन्होंने मतलब ये किसी चीज में निर्णय लेने में देर नहीं लगते मोदी जी, तुरंत जो है निर्णय लेते हैं। और जिस नेता में निर्णय लेने की क्षमता होगी वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तो हमने देखा बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, वहाँ से वहाँ के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ा। मोदी जी तो कुछ हस्तक्षेप भी नहीं कर पाए। सेम चीज इंदिरा गांधी के टाइम में देखिए, नहीं उन्होंने हस्तक्षेप भी किया और 2 टुकड़ों में भी बांटा। वो जब की बात अलग थी, अब की बात अब की क्या, अब आज तो भारत उस पहले से ज्यादा मजबूत है ना। मजबूत है। हाँ। लेकिन हस्तक्षेप ऐसे नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप अमेरिका तो ऐसे ही करता है हर जगह पे, उनके लोगों को मार दो। अगर आप यहाँ पे इंडिया में 100 अमेरिकन को मार दो, आपको बताएगा वो कैसे हस्तक्षेप किया जाता है। देखो ऐसा है कि उसमें अगर ऐसा करने तो उसमें जनता और वो कुछ सभी पूरी जनता तो एक सपोर्ट नहीं थी कि वो जी क्या नाम उनको हटाया जाए, लेकिन कुछ परसेंटेज थे। तो उसमें जो वहाँ के जो उनको जो हटा के जो काबिज हुए सत्ता में, वो तो कट्टरपंथी है ना वहाँ के।
कट्टरपंथी हैं वहाँ पे जो और हिंदू वो समुदाय रह रहा है उनको दिक्कत है वहाँ वो पे, भारत के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ भी है। भारत के खिलाफ। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आज जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, आपके बगल में आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और बगल वाले को आप ठीक से उसको नहीं समझा पा रहे, तो फिर तो आपका ये विफलता है। फिर कहाँ से आप सफल हैं? नहीं, विफलता वो बगल से आपका जमीन खोद के निकल रहा है तो गलत बात है ना। विफलता तो नहीं है, लेकिन इस कदम को उठाने के लिए अगर किसी देश पे वो करना तो उसके लिए प्री प्लान होता है बहुत। उसके लिए प्लान जो तो होता ही है, बिना प्लान के हो तो होगा उसके लिए ऐसे इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले या फिर इनकी एजेंसियां जो भारत सरकार की ये पहले इन्फॉर्म करती कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला तो शायद कुछ रोका जा सकता था। वो तो है, लेकिन इस काम के लिए क्योंकि एक बार का वाक्य हम बता रहे हैं, जैसे 2008 में पहली बार चुन के आई हैं शेख हसीना जी, और वहाँ चुन के आई ना तो उसके एक साल बाद ही वहाँ की जो जैसे इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो वहाँ पे बांग्लादेश गार्ड्स है, बीजीबी उसको बोलते हैं, तो उसके खिलाफ विरोध मतलब विद्रोह कर दिया कि मतलब इनकी कि वो हम नहीं करेंगे, बीडीआर बांग्लादेश रेंजर्स, तो बोले इनको हम नहीं प्रधानमंत्री मानेंगे। तो उन्होंने उस समय तत्कालीन उस समय जो रक्षा मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उनको फ़ोन किया कि देखो हम तो मुश्किल में पड़ रहे हैं, और ये बहुत दिनों के बाद कोई इंडिया के समर्थन वाली वहाँ सरकार आई थी। तो प्रणब मुखर्जी ने बोला ठीक है हम आपका कुछ हेल्प करते हैं। बस उन्होंने सिर्फ एक अफवाह फैलाया कि इंडिया 3 तरफ से बांग्लादेश में एंटर करने वाला है, तो उनकी बांग्लादेश रेंजर्स अपने बिल में घुस गई और उनको मौका मिला, उन्होंने सारे विद्रोहियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कूटनीति में बहुत तरीके से काम लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप हमला ही कर दो। बहुत बार डरवाया भी जाता है, डरवाया भी जाता कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम फिर आपको देख लेंगे। खैर ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, लेकिन इसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ कि उन्होंने क्या उनका प्लान था, कैसे क्या, लेकिन ये है कि सक्षम है भारत, सक्षम भारत है। हमने भारत पे कौन सा सवाल, भारत तो हर चीज में सक्षम है। वो तो चीन से दो बार हाथ अभी लड़ाने में सक्षम है। मोदी जी भी सक्षम है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी सक्षम। दुनिया का भी कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत को हरा दे, है आपको नजर में जो भारत को हरा दे। लड़ाई में उलझा सकता, उलझ जाएगा भारत, लेकिन हरा के निकल जाए, जैसे एक नहीं होता कि हम आपको पटक के निकल गए, वो तो नहीं होने वाला किसी भी देश। वो नहीं हो सकता। ये तो उस समय भी नहीं हुआ था जब भारत की सेना थोड़ी सी कमजोर थी, जब चीन के समय तो वो भी पूरा हमारे देश पे थोड़ी ने कुछ इलाकों में घुसाया जहाँ से वो निकला नहीं। यही है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर भी लेकिन मैं तो हम तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ मैं। मोदी जी के काम में हमें जो अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट यही है कि दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार होना चाहिए, तभी विकास। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री लायक कौन सा चेहरा ठीक रहेगा बीजेपी में? अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए तो वो उनकी पार्टी चुनाव करेगी किसको बनाना है। नहीं, लेकिन दिल्ली के ही लोग तो मतलब बनेंगे, जैसे चाहे रमेश बिधूड़ी हो, परवेश सिंह वर्मा हो या फिर कपिल मिश्रा, बड़े चेहरे तो यही हैं इनके दिल्ली में 4-5। विजय गोयल है। अब वो तो पार्टी ही जो है फैसला लेगी किसको एक पब्लिक का भी तो होता है ना, जैसे आप ये तो सोचते हो ना कि मोदी जी के बाद योगी जी आए, तो आपके दिमाग में भी तो चल रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री ये व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। बैठो मैं आ रहा हूँ। बीजेपी में भी तो कुछ तो चलता हो ना कि ये व्यक्ति ज्यादा सही रहेगा। परवेश वर्मा वही बता रहे हैं, या रमेश बिधूड़ी भी काफी पुराने नेता हैं, इनको भी बनाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो जिसका मतलब रिकॉर्ड अच्छा है और काफी समय से है तो सीनियरिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब रमेश बिधूड़ी भी ठीक है, साहब सिंह परवेश सिंह वर्मा भी ठीक है। उनके साथ तो उनके पिताजी का भी विरासत जुड़ा है, साहब सिंह वर्मा का। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।